नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों का नाम सुनते ही, सामने आते ही, सोचते ही एक ऐसी तस्वीर जहन में बन जाती है। प्राइवेट स्कूल मतलब भारी भरकम फीस, मनमाने रूल, पूरी तरह से मनमानी, बच्चों और उनके अभिभावकों पर बोझ और कई स्कूल फंक्शंस के नाम पर ठगी का काम। लेकिन अगर हम सोचें तो क्या वाकई में यह सब हकीकत है या सिर्फ चंद ऐसे स्कूलों द्वारा किया जा रहा काम या चंद ऐसे स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और ठगी की वजह से पूरा का पूरा प्राइवेट स्कूल स्ट्रक्चर जो है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। हम पूरे प्राइवेट स्कूल सेक्टर को जो है वो हम इस पंक्ति में ला खड़ा कर देते हैं कि प्राइवेट स्कूल है तो मनमानी होगी ही, मनमानी फीसें होगी, कई सारे स्कूल फंक्शंस के नाम पर साल में कई बार पैसे वसूले जाते हैं, ठगी की जाती है। लेकिन हमें लगता है कि हकीकत ये नहीं है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक करीब करीब 5,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं जो चल रहे हैं। और इन 5,000 प्राइवेट स्कूलों में से बड़े हाई प्रोफाइल, हाईफाई जो स्कूल हैं उनको हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, और ऐसे वो बड़े चंद स्कूल हैं। ऐसे ही बड़े चंद स्कूलों की मनमानी और ठगी, फीस के नाम पर मनमानी, उसकी वजह से तमाम जो बड़े जेन्युइन प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी ये फजीहत झेलनी पड़ती है, मार झेलनी पड़ती है, और आम लोगों की नजर में वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी मानेंगे कि चंद ऐसे स्कूल हैं जो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, जो हाईफाई स्कूल हैं, और ये भी हम कहें कि ये स्कूल बड़े बड़े राजनेताओं के हैं, बड़े बड़े अफसरशाहों के हैं, और इसीलिए इनकी मनमानी, इनकी ठगी, इनकी वसूली के ऊपर ना ही राज्य शिक्षा बोर्ड, ना ही सरकार, ना ही संबंधित एजेंसियां, ना ही अधिकारी हाथ डालते हैं, और ना ही उनके ऊपर कोई नकेल कसते हैं, और ना ही उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू हम देखें कि तमाम नियम कानूनों की औपचारिकताओं का हवाला देते हुए जो जेन्युइन स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो शिक्षा में बेहतर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, शिक्षा का उत्थान जो है वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा प्रणाली है, बेहतर शिक्षा ढांचा है, शिक्षा व्यवस्थाएं भी हैं, शिक्षा सुविधाएं भी हैं, लेकिन उन स्कूलों को नियम कानूनों और उनकी औपचारिकताओं के नाम पर हरास किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। और इनमें कई सारी चीजें हैं, जैसे रिकॉग्निशन की बात हो, एफिलिएशन की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, फीस स्ट्रक्चर की बात हो, रेगुलराइजेशन की बात हो। ये सारी चीजें जो है वो उनको कई परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती हैं, और साल दर साल उनको ये दिक्कत आती है। चूंकि और ये भी हम देखते हैं कि एक स्कूल जिसने अपना फी अप्रूव कर लिया और उसके बाद इन सालों में उसको बार बार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम औपचारिकताओं के लिए इन दफ्तरों के, इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और तो होना यह चाहिए कि एक बार जब फीस स्ट्रक्चर अप्रूव हो गया तो उसके बाद जब दोबारा से उस स्कूल को अपना फीस स्ट्रक्चर अप्रूव करवाना है तो दोबारा से उसको अपनी फाइल लगानी चाहिए या लगानी पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और नियम कानूनों की औपचारिकताओं के नाम पर जो है वो इस वक्त हम कहें कि ज्यादातर जो जेन्युइन स्कूल है, जैसा हमने कहा कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेहतर शिक्षाएं सुविधाएं हैं, शिक्षा के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों को भी कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
नियम कानूनों की औपचारिकताओं के नाम पर भी। और यही वजह है दूसरा हमने ये भी देखा कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, शिक्षा राज्य शिक्षा बोर्ड हो या और दूसरी जो एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से इन स्कूलों को, इनके प्रबंधन को कई बार जो है वो अक्सर परेशान किया जाता है। और दूसरा ये भी कि कोविड महामारी में भी हमने देखा कि मैक्सिमम जो स्कूल थे वो बंद थे, और इन तमाम चीजों के चलते, आर्थिक तंगी के चलते, सरकार की जटिल व्यवस्थाओं के चलते ज्यादातर स्कूल जो है वो बंद होने के कगार पर हैं। और जैसा हमने कहा कि ऐसे बड़े चंद स्कूल हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, जो कि भारी भरकम फीस लेते हैं, हाई प्रोफाइल स्कूल। और मैक्सिमम स्कूल जो है वो ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हैं, जिनका फीस स्ट्रक्चर हमें लगता है 1,000 से भी कम है मंथली, 500-700 रुपया, और वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो इस दोराहे पर हैं कि वो स्कूलों को कंटिन्यू करें या इनको बंद कर दें, क्योंकि परेशानियां इतनी हैं, दिक्कत इतनी है। और बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारी चीजों में सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रही है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो अब तक नहीं बन पाया। वो इसलिए, जैसा हमने कहा, कि रिकॉग्निशन के लिए, एफिलिएशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस स्ट्रक्चर अप्रूव करवाने के लिए, तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए इन स्कूलों को, स्कूल के प्रबंधन को कई सालों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, वहां से सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट से वापस राज्य शिक्षा बोर्ड। ये चीजें जो है वो, इनको कभी भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की गई। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो हमें लगता है अगर लाया जाए तो बहुत सारी चीजों में सुधार होगा। और ये जो प्राइवेट स्कूलों को जो परेशानी आ रही है, और जेन्युइन स्कूलों को हम कह रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल स्कूल जो, वो तो सब अपने दफ्तर में, एसी दफ्तर में बैठकर सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो जेन्युइन स्कूल है, जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनको शिक्षा भी देनी है, स्कूल भी चलाने हैं, रोजगार जो है वो भी बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन आज जो है वो ऐसे बड़े सारे स्कूल बंद भी हो गए हैं, और कई सारे स्कूल बंद होने के कगार पर है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नियम कानूनों की औपचारिकताओं के नाम पर उनको परेशान किया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम कोई नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की ओर से भी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं अब तक बनाई गई कि जो अच्छे स्कूल हैं, जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने रखी है, अच्छा शिक्षा ढांचा उनके पास है, और शिक्षा के उत्थान के लिए जिन स्कूलों ने बेहतर काम किया है उनको चिन्हित करके उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, या अन्य कोई जो जरूरी सहायता है वो दी जाए। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि आज प्राइवेट स्कूलों द्वारा दी जा रही शिक्षा समाज का एक हिस्सा है, और समाज के उत्थान, विकास और राष्ट्र निर्माण में प्राइवेट स्कूलों के योगदान को जो है वो नकारा नहीं जा सकता। उन प्राइवेट स्कूलों को जो जेन्युइन है, जो ठगी कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, उनको हम इस कैटेगरी में नहीं लाते। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए, व्यवस्थाओं को, जटिल व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम उसको लागू किया जाए, ताकि ये स्कूल जो शिक्षा के उत्थान, विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो चल पाए, और ये स्कूल जो है वो निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बेहतर काम करते रहें। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीजों को सरकार को गौर करना चाहिए, और जो परेशानियां प्राइवेट स्कूलों को, खास करके जेन्युइन स्कूलों को पेश आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द और जरूरी कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।